जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के खिलाफ हिसार के सिटी थाना में केस दर्ज किया गया। पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने रात के समय कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं दिग्विजय चौटाला गिरफ्तारी देने के लिए खुद सिटी थाना पहुंच गए। पुलिस ने गिरफ्तारी लेने से मना कर दिया। इसके बाद दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला गिरफ्तारी देने एसपी ऑफिस पहुंच गए। यह मामला गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में छात्र संवाद कार्यक्रम के दौरान हुए बवाल और तोड़फोड़ से जुड़ा है, जिसमें कुलपति कार्यालय के गेट को तोड़ने का आरोप है, जिस पर कार्यकर्ताओं पर लगा था। बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला के संवाद में वीरवार को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के छात्रों को जाने से रोकने पर टकराव के हालात पैदा हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति कार्यालय में 1 घंटे तक हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिश की। गमले टूट गए। दिग्विजय चौटाला प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ गेट के पास धरने पर बैठ गए। दिग्विजय ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए महिला पुलिस की तैनाती पर सवाल उठाया। जिसपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बताया कि जीजेयू में छात्र संवाद आयोजित करने के लिए उन्होंने जीजेयू प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं है। इसके बाद ये कार्यक्रम यादव धर्मशाला में आयोजित किया गया। जब विद्यार्थियों को जीजेयू परिसर से बाहर नहीं आने दिया गया तो दिग्विजय चौटाला कुछ छात्रों के साथ परिसर में दाखिल हुए और कुलपति कार्यालय का घेराव किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जब तक कुलपति छात्रों की आवाज नहीं सुनेंगे तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी को गेट धकेलने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज भाजपा के एजेंट की हालत इतनी कमजोर और भगोड़े जैसी हो गई है कि जब हम जवाब मांगने पहुंचे तो ये लोग अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि कुलपति को छात्रों के सवालों और उनके आका मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी जवाब देना होगा। हम राज्यपाल से मिलकर विश्वविद्यालयों में हो रही बदहाली, भ्रष्टाचार, लूट और जातिवाद से संबंधित भेदभाव को उजागर करेंगे। दरवाजे तोड़ने से कोई फायदा नहीं, हम इनकी सभी कारगुजारियों के दरवाजे खोलेंगे। सुनिए दिग्विजय चौटाला ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। आप इनके हालात देख सकते हो, कमजोर, नाकारा, भ्रष्टाचारी, भगोड़े। ये है बीजेपी और उसके एजेंट्स के आज हरियाणा में हालात। जनता के, स्टूडेंट्स के, विश्वविद्यालयों में अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो इस कुर्सियों पे क्यों बैठे? आप उस कुर्सी पर, आपका दायित्व संवैधानिक पद पर बैठने का यही है कि आप जवाबदेह हो। अगर हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी इनसे जवाब मांगने आए हैं, ये यहां से कुर्सियां छोड़कर भागने पर मजबूर हैं, तो इनके मन में कितना बड़ा क्षोभ है। इस यूनिवर्सिटी की बदहाली, इस यूनिवर्सिटी में हो रहे अत्याचार, जातिवाद, लूट और आरएसएस का एजेंडे पर जो यूनिवर्सिटी को चलाने का काम है, वो हम नहीं होने देंगे। ना आज होने देंगे, ना कल होने देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी कान खोल करके सुन लें। जो आप हमारे लोगों को जातिवाद पर और चीजों पर टारगेट करने में लगे हुए हो, आपके आंखों में आंख मिला के जवाब पूछेंगे, मांगेंगे, और जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको भी देना पड़ेगा और आपका आका जो मनो अपने क्या नाम है, नायब सिंह सैनी जी, उसको भी देना पड़ेगा। और हम बहुत जल्द पूरा प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाकर के गवर्नर साहब से भी, जो इनके भी मुखिया हैं, यूनिवर्सिटी के असली मालिक हैं, उनसे भी जाकर के मिलेंगे और यहाँ के सारे कारगुजारियां उनको बताएंगे। एक आखिरी फैसला आपकी तरफ से क्या किया गया? कितने दिन का समय? 27 तारीख को। ये मैंने नहीं किया, यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों ने फैसला किया है, क्योंकि अब खाली दरवाजा तोड़ने से कोई फायदा नहीं। दरवाजा तोड़ भी देंगे तो अंदर चले जाएंगे, अंदर वो नहीं आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, गिरफ्तारी हो जाएगी। दरवाजा खोल तो दिया था आज आपने? दरवाजा तो हम इनको, इनके कारगुजारियों का सारा खोलेंगे, और जो अंदर इनके सारे पाप छिपे हुए हैं, जो पाप का घड़ा भर करके ओवरफ्लो हो गया है, वो जनता के सामने लाने का काम करेंगे। हम इससे क्या मांग रही थी छात्रों की? मैं तो जाने को तैयार था, मगर अंदर किससे बात करेंगे? टेबल से और कुर्सी से तो बात हो नहीं सकती। बात तो इंसान से होगी, और इंसान तो भाग चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ यानी यूनिवर्सिटी से भी भाग चुके हैं। पिछले दरवाजे से भागे जी। छात्रों की क्या मांग? ये पता तो आपको भी तो है कि वो भागे हुए हैं। दिग्विजय, छात्रों की क्या मांग है? छात्रों की बड़ी मांग, सबसे बड़ी मांग है कि हरियाणा में चुनाव होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की बहाली होनी चाहिए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है पूरी होनी चाहिए, फैकल्टी की जो कमी है वो होनी चाहिए, फीस जो 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी वो कम होनी चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा को सुधारना चाहिए। बहुत सारी मांगे हैं, मांगों का मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम 27 तारीख को लेकर के इसको समझाने का, बताने का और इससे जवाब मांगने का। बीच में अभी धक्का मुक्की जिस दौरान जो है महिला पुलिस पे नजर आई, मुझे ये अचंभा हो रहा है कि कितनी गहरी सोच है, षड्यंत्र है इन लोगों का, कि जब यहाँ पर कोई भी गर्ल्स, आपको नजर आ रही है,
कोई गर्ल्स है क्या हमारे साथ? क्योंकि इस तरह के आंदोलनों में ये आवाज जो है हमें मजबूती से उठानी है, मगर उसको कैसे बदनाम किया जाए महिला पुलिस को बीच में, बल्कि हमने महिलाओं अपनी बहनों के आगे हाथ जोड़े कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ये इस कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करना चाहते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी। मैंने हाथ जोड़ करके उन्हें पीछे करने का रिक्वेस्ट किया कि जो पुलिस है, जो मेल पुलिस है, वो हमारे से बात करे। यानी ये बहुत कमजोर लोग हैं। मैं तो इनकी आज इस शरारत को देख करके अचंभा मान रहा हूं। हमें आगे से और प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।